द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी है। तो गाइस उनका जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरगंज में हुआ और 21 जून को उनका आवेदन पत्र स्वीकार हो गया कि उनको मतलब कि जैसे कहते हैं एमएलए की पोस्ट के लिए उनको बड़े पद से ऑफर है, तो उनको 21 जून को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया था। गाइस द्रौपदी मुर्मू बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की है अपनी लाइफ में। उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दुख से भरी हुई है। आपको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने बारी बारी एक ही बार में कितने दुख से जूझ रही थी और जूझी है। उन्होंने 2009 में उनके दुख भरी कहानी शुरू हो चुकी थी। उनके एक बेटे का अचानक मौत हो गया और जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने वो डिप्रेशन से निकलने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था को चुन लिया। वो अपने बेटे की मौत के सदमे से बाहर निकली थी कि तब उन्हें 2013 में दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और कुछ दिन बाद उनकी माँ और उनके भाई का भी देहांत हो गया। तो गाइस आप जान सकते हैं कि जब एक लेडीज पे अचानक उसके बारी बारी सब परिवार के देहांत हो जाए, उनसे परिवार से दूर चले जाए, तो कितना बुरा फील होता है। उनके अंदर जो बीतती है ना, वो ना मैं महसूस करता ना आप महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिसके ऊपर वो सिचुएशन गुजरती है, वो आपदा गुजरती है। तो गाइस पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन कभी भी किसी भी पर्सन के ऊपर नहीं आना चाहिए। भगवान ना करे कि किसी को भी ऐसी दुख दे। और 2014 में गाइस उनके हस्बैंड पति की मौत हो गई, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लग गई। उनको किसी के साथ ना बातचीत, उठना बैठना कुछ भी नहीं, और उन्हें अध्यात्म योग शुरू किया और डिप्रेशन के खिलाफ तब तक जंग लड़ी जब तक वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ गई। और गाइस एक दिन वो डिप्रेशन से बाहर आई और उनके पास 2015 में टर्निंग पॉइंट आया। 2015 में उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वो पहली महिला थी जिसे झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और गाइस उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर में राणा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। और उन्होंने जॉब की बात की तो उन्होंने पहले क्लर्क की नौकरी की और उन्होंने इस जॉब को छोड़ के और उसके बाद इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले ली। और गाइस इन्होंने पहली बार कब इलेक्शन में पैर रखा था, पॉलिटिशियन में कदम रखा था, 1997 में गाइस पहली बार इन्हें बाढ़ परिषद के लिए चुना गया था, जिनमें इन्होंने 2 बार जीत प्राप्त किया। 2 और 2004 में ये उड़ीसा के राज्य मंत्री भी रहे। उन्होंने रामनाथ कोविंद जी से मिले और उन्हें ये पता भी नहीं था कि वो जिस राष्ट्रपति के भवन में आई है, एक दिन वो इसी राष्ट्रपति के भवन में अपना पद ग्रहण करेंगे। उन्हें कभी सोचा भी नहीं था इतने बड़े महल में उनका ऑफिस होगा, सब कुछ पूरा इंडिया का राष्ट्रपति होंगे वो। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जिससे आज मिलने आए हैं एक दिन वो उसी में वो बैठे होंगे और नौकर चाकर सब उसके आगे पीछे होंगे, पूरी जो बॉडीगार्ड है सब उसके इर्द गिर्द रहेंगे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, जो उन्होंने कभी फील भी नहीं किया था, वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुके हैं। तो गाइस आपको पता है कि 2017 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने 2017 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास जी सीएम थे। CNT एक्ट और SPT एक्ट कुछ बदलाव किए थे, में आदिवासी समुदाय के लिए जुड़े कुछ बदलाव करने थे और उस सरकार ने विधानसभा से वो बिल पास भी करवा लिया। और उसके बाद जब ये बिल राज्यपाल के पास गए और तब की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, जिन्होंने इस पे सिग्नेचर करना से बिल्कुल मना कर दिया, उन कानूनों को वापस कर दिया। और उसमें इन्होंने बोला कि इसमें आदिवासी के हित में फैसला नहीं लिया गया है और उन्होंने इस
कागज पे हस्ताक्षर करने से बिल्कुल मना कर दिया। और गाइस उन्होंने ये भी बोला कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं अटल फैसले पे हूँ और वो कभी भी ईमानदारी से रहते हैं और कभी भी धोखाधड़ी कभी भी नहीं करते हैं और वो बिल्कुल नरम दिल की हैं, साफ सुथरे दिल की है। द्रौपदी मुर्मू उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रपति पद पे रह के हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। और गाइस अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा। गर्मी में वीडियो बनाना आपके तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नॉलेजेबल मेरी वीडियो लगे तो फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।